मैं जितनी भी मदर इन लॉ हैं दुनिया की, उनके आगे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, वो है हमारे दिल। अभी मैं कान पकड़ के माफी मांग लेती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर, आंटी जितनी भी आंटियां हैं प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर प्लीज हम रिकॉर्डिंग। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही अफसोसनाक, दर्दनाक, मेरा आंखों देखा हाल मैं शेयर करने जा रही हूँ। और आई कांट बिलीव इट, ये वाकया मेरे मोहल्ले में ही हुआ है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहीं की ये बात है। इस बात को अभी कुछ अरसा हुआ है। एक लड़की थी, हमारे भी बच्चे स्कूल में जाते थे, उसके भी बच्चे स्कूल में जाते थे। उसके बच्चे मेरे बच्चों से थोड़े बड़े होंगे, वो लड़की भी मेरे से बड़ी होगी ऑफ कोर्स। तो वो अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती थी, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। उस लड़की ने एक दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की, बच गई। फिर दूसरी दफ़ा उसने सुसाइड करने की कोशिश की, फिर वो हॉस्पिटलाइज हो गई। और जब मुझे पता चला कि उसकी अभी सांसें बाकी हैं और वो वेंटिलेटर में है, तो मैंने इतनी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह मियाँ उसको बचा ले। फिर मैंने सोचा कि उसने तो 2 दफ़ा सुसाइड की है, मैं ये क्या दुआ मांग रही हूँ उसके लिए। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी कि अल्लाह मियाँ जो इसके लिए अच्छा है वही हो। दूसरे दिन मुझे किसी ने बताया कि उसकी डेथ हो गई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे, इस स्टोरी को सुन के बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने सर्च किया कि उसने सुसाइड क्यों की। और फिर मुझे पता चला कि उसकी लड़ाई होती रहती थी उसकी मदर इन लॉ के साथ, उसके हस्बैंड के साथ उसकी लड़ाई होती रहती थी। और पता नहीं वो उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। फिजिकल टॉर्चर भी जाहिर होएगा, हमें क्या पता, पर पता चला जो उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया हुआ था कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गई थी। वो लड़की इस दुनिया से चली गई, पर उसका जिम्मेदार कौन है उसकी मौत का? उसको आखिरत में भी, बिकॉज सुसाइड करना हराम है, ये दुनिया भी उसके लिए जहन्नम थी और आखिरत भी उसके लिए जहन्नम। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या था उसके घर में कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। और ऐसा होता है एक्चुअली, जब इंसान बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल में ऐसा होता है, दिल करता है इंसान जान ही दे दे, इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। उस लड़की की डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे तो अभी छोटे छोटे थे, 4 बच्चे थे उसके। और जब मुझे पता लगा कि उसके 4 बच्चे हैं, मुझे और ज्यादा दुख हुआ कि बिकॉज उसका छोटा बेटा, मेरा बेटा शान है 3 years old 4 years old, इतना ही था। फिर मैंने फाइंड आउट किया कि उसका छोटा सा बच्चा है। फिर मैंने और उसके बारे में सर्च की, मुझे पता चला कि उसकी फैमिली जेलम से बिलोंग करती है, पीछे से पाकिस्तान से। पता नहीं ये जो लोग हैं इनको क्या मिलता है अपनी डॉटर इन लॉ को टॉर्चर करके। जितनी भी मदर इन लॉ हैं दुनिया की, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक जब बेटी अपना घर छोड़ के दूसरे के घर आती है तो उसको डॉटर इन लॉ नहीं समझे, उसको अपनी बेटी ही समझे। हो सकता है वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी हो और आपके घर में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, पर वो लड़की तो मर गई। पता नहीं इस तरह कई बेटियां मर गई होंगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मुझे कहती रहती है कि मेरी सास जो है मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, पता नहीं इनकी रिलेटिव्स में लड़ाइयां हैं, ये वो, इसकी वजह से मुझे भी नफरत करती है। मुझे समझ नहीं आती, अपनी लड़ाइयों को आप अपने साइड पे रखें और अपनी डॉटर इन लॉ को खुशी खुशी रहने दें। मेरा दिल करता है मैं उसकी मदर इन लॉ से बात करूं, पर वो मुझे मना करती है, कहती नहीं आपने बात नहीं करनी। मैंने सोचा चलो आज टीवी पे मैसेज दे दूं सारी मदर इन लॉ को। और हस्बैंड जो है, हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं,
ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। हस्बैंड का अच्छा होना भी अल्लाह का एक गिफ्ट है सच्ची में, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास वो अल्लाह का गिफ्ट है। मैं देखती हूँ लंदन में तो इतनी लड़कियों की डिवोर्स हो चुकी है, इतनी लड़कियों की डिवोर्स हो चुकी है कि डेफिनेटली उनको हस्बैंड प्रॉब्लम है, इसी वजह से डिवोर्स हो चुकी है। डेफिनेटली मदर इन लॉ प्रॉब्लम भी होएगा, मदर इन लॉ प्रॉब्लम की वजह से भी डिवोर्स हो जाती है। आज मैं जितनी भी मदर इन लॉ हैं दुनिया की, उनके आगे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि खुदारा अपनी डॉटर इन लॉ को डॉटर इन लॉ ना समझे, उनको बेटी बना के रखें। बेटी बना के रखेंगे तो आपको ही फायदा होएगा। इन नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, लाइफ छोटी सी है और हम लोगों ने अपना अपना टाइम पूरा करके मर जाना है। हमारे साथ कुछ नहीं जा रहा, हमारे साथ अगर कुछ जा रहा है वो है ईमान, वो है हमारे दिल, हमारी नीयतें, वो हमारे साथ जाएंगी। आई होप कि मेरी इस वीडियो को आप सीरियसली लें और इस मदर इन लॉ को, और जो दुनिया के जितनी भी मदर इन लॉ हैं, अल्लाह करे वो सीधे रास्ते पे आ जाएं। मैंने ये मैसेज इस वजह से दिया, अपनी डॉटर इन लॉ से नफरत करती हैं तो वो सीधे रास्ते पे बस आ जाए। वो सोचें एटलीस्ट कि एक लड़की यूट्यूब पे मैसेज क्यों दे रही है, इसकी क्या वजह है। हो सकता है वो मेरी वजह से ठीक हो जाए और इसका स्वाब मुझे अल्लाह मियाँ दे। डॉटर इन लॉ को भी चाहिए कि अपनी अपनी हद में रहें और डॉटर इन लॉ को अपनी मदर इन लॉ से मोहब्बत और प्यार से पेश आना चाहिए, पर हम उसकी मदद भी नहीं कर सके और उसने अपनी जान दे दी। और ये मैं लंदन का वाकया बता रही हूँ जो मेरा आंखों देखा हाल है। इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है एवरी प्रोग्राम में कि डू सब्सक्राइब मी एंड गिव मी कमेंट्स बिलो एंड लाइक इट एंड शेयर इट, एंड हो सकता है शेयर करने से ही कोई मदर इन लॉ ठीक हो जाए। आई मीन जालिम मदर इन लॉ। वैसे तो मुझे पता है दुनिया की सारी मदर इन लॉ अच्छी हैं, पर जो जालिम मदर इन लॉ हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। मुझे पता है दुनिया की जितनी भी मदर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छी हैं। कुछ मदर इन लॉ हैं जिसकी वजह से सुसाइड हो जाती है लड़कियों की, और बस अल्लाह ताला रहम करे सब पे और सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मुझे पता है मेरी वीडियो देख के मदर इन लॉ का रिएक्शन आ जाना है, और जितनी भी मदर इन लॉ अच्छी मदर इन लॉ हैं तो अगर उनको मेरी बात कोई बुरी लगी, मैं अभी कान पकड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आंटी जी, आंटी जितनी भी आंटियाँ हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। ओके, खुदा हाफिज़। अब मुझे समझ नहीं आती। शान, गो अपस्टेयर प्लीज, I'm recording.